उत्तर प्रदेश के दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। अब शुरू करते हैं फटाफट न्यूज। योगी बोले, एक समय यूपी में लोग वसूली करते थे, यूपी में अब दंगा करने की कीमत क्या होती है आप लोग जानते ही होंगे। एक समय था जब यूपी में वसूली होती थी, तब ना रोजगार था ना नौकरी, व्यापारियों का सम्मान नहीं था, यूपी में महीने महीने दंगे चलते थे। लेकिन अब हालात बदल गए हैं। यूपी में दंगा करने की कीमत क्या है आप सब अच्छे से जानते हैं। हमारे प्रदेश में माफिया की खैर नहीं, जब तक माफिया नहीं हटेंगे तब तक भविष्य नहीं सुधरेगा। जैसे सरकार लड़ रही है वैसे आपको भी लड़ना होगा। ये बातें सीएम योगी ने गुरुवार को गोरखपुर में कही। मौका था शिक्षक दिवस का सम्मान कार्यक्रम का। भेड़िए के सॉफ्ट टाइगर सिर्फ बच्चे और बुजुर्ग महिलाएं। गन्ने के खेतों के पास वाले घरों पर सबसे ज्यादा हमले। वैज्ञानिक बोले भेड़िए भूखे हैं। बहराइच के हरदी इलाके का सिकंदरपुर गांव 5 अगस्त की रात करीब 11 बजे गांव के अधिकतर लोग जानवरों से फसल बचाने के लिए खेतों में रखवाली कर रहे थे। अचानक गन्ने के खेत के पड़ोस के ही एक झोपड़ी नुमा घर में बुजुर्ग महिला की चीख सुनाई पड़ी और लोग दौड़ने लगे। पहुंचने पर अंधेरे में कोई जानवर भाग रहा था। आंखों से ठीक से ना देख पाने वाली 65 साल की माया देवी खून से लथपथ पड़ी हुई थी। उनके गले पर किसी जंगली जानवर के दांत के गहरे निशान थे। आनन फानन में उनको अस्पताल ले जाया गया। भेड़िए को पकड़ने के लिए गांव के लोग प्रशासन की टीम के साथ लगे हुए हैं। वहीं अगली खबर भी लखनऊ से है। लखनऊ में 88 गांव से 12 डेयरियां हटेंगी। लखनऊ निगम की सीमा में शामिल गांवों में डेयरी 132 एकड़ में कैटल कॉलोनी बनेगी। लखनऊ नगर निगम की सीमा में 88 गांव से अब डेयरियां हटाने का अभियान है। इस दौरान करीब 1206 डेयरियों को हटाया जाएगा। हालांकि इसके लिए 132 एकड़ में कैटल कॉलोनी बनेगी, जहां 10,500 को शिफ्ट किया जाएगा। साल 2022 में नगर निगम की सीमा में 88 गांव शामिल हुए थे। लखनऊ में फिर तोड़े जाएंगे 3000 मकान। हैदर कैनाल के किनारे अवैध कब्जे हटेंगे। 14 किलोमीटर लंबा अभियान चलेगा। बैठक अभियान चलाने का निर्देश देते हुए डीएम सूर्यपाल गंगावर। लखनऊ के कुकरेल नदी के बाद अब हैदर कैनाल के किनारे अवैध कब्जे को खाली कराया जाएगा। इस दौरान 3000 अस्थायी और अस्थायी नाले तोड़े जाएंगे। नाले की करीब लंबाई 14 किलोमीटर है। नोएडा में कचरे से तैयार होगी 4000 किलो सीएनजी। 5 छोटे मिथाइलाइजेशन प्लांट लगाए जाएंगे। रोज 400 मीट्रिक टन कचरे का निस्तारण होगा। सेक्टर 145 अस्तौली डंपिंग ग्राउंड में कूड़े का निस्तारण करती मशीन। नोएडा के सेक्टर 145 डंपिंग ग्राउंड में एनटीपीसी और एवर एनवायरो दोनों अपने प्लांट लगा रही है। ये प्लांट करीब 2 साल में एक्टिव होंगे। इसके बाद दोनों कंपनियां सीबीजी और टेरिफाइड चारकोल का बनाने लगी हैं। प्राधिकरण का प्लान है कि जब तक ये दोनों कंपनियां प्रोजेक्ट पर पूरी तरह फंक्शन नहीं करती तब तक यहां वेस्ट को रोमोडी करके सीएनजी बायोगैस बनाई जाएगी। मऊ पुलिस ने नशे के खिलाफ चलाया अभियान। काटे 10-10 हजार के चालान। कार्रवाई से मचा हड़कंप। मऊ में यातायात पुलिस द्वारा लोगों की सुरक्षा को लेकर विशेष अभियान चलाया जा रहा है। सड़क हादसों को कम करने के लिए यातायात पुलिस ने कमर कस ली है। 3 सितंबर से 17 सितंबर तक चलने वाले इस अभियान में नशे की हालत में गाड़ी चलाने वाले पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। साथ ही ऐसा करने पर 10-10 हजार का चालान भी कटेगा। वहीं अगली खबर उत्तर प्रदेश के मानसून से है। 75 जिलों का मानसून पूरा हिसाब किताब आपके सामने है। 12 जिलों में जरूरत से ज्यादा, 43 जिलों में कम, औरैया में लगभग 80% ज़्यादा बारिश हुई है। मानसून का आखिरी महीना चल रहा है, लेकिन यूपी के जिले में दावड़ादड़ बारिश हो रही थी, जो अचानक ठहराव के मोड़ पे आ गई। 43 जिलों में औसत से कम बारिश हुई। ठीक 12 जिले ऐसे हैं जहां अब तक सामान्य से ज़्यादा बारिश हुई है। वहीं कल बारिश पूरे उत्तर प्रदेश में देखने को मिली, जो काफ़ी अच्छे रफ्तार में थी।
पेरिस ओलंपिक में कांस्य विजेता से मिले अखिलेश, पहलवान अमन सहरावत के साथ अपने आवास पर भेंट, कांस्य पदक के लिए बधाई दी। अखिलेश यादव के साथ अमन सहरावत। पेरिस ओलंपिक कांस्य पदक विजेता पहलवान अमन सहरावत ने गुरुवार को उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव से मुलाकात की। मुलाकात अखिलेश यादव के लखनऊ स्थित आवास पर हुई। यूपी के 18 डैम आधे खाली, कम पड़ेगा पीने का पानी। बड़े डैम रिहंद, माता टीला और मेजा 94% तक भरे, बिजली के लिए भरपूर पानी। यूपी में 51 छोटे बड़े डैम हैं, इसमें औसत 7% पानी रहता है। वही 18 डैम ऐसे हैं जिसमें 50% कम पानी है। सबसे ज़्यादा खाली मध्यम और छोटे साइज के डैम हैं। 5 सबसे बड़े डैम की स्थिति पिछले साल से अच्छी है। 5 के गेट इस बार खोलने पड़े। बाराबंकी में भीषण हादसा हुआ है जिसमें 6 लोग नहीं रहे। 2 कार और ई-रिक्शा में टक्कर हुई, लोगों को रौंदते हुए ट्रक निकल गया। अपर्णा यादव भाजपा से नाराज, उपाध्यक्ष बनने से नाखुश, कहा पद मेरे कद के मुताबिक नहीं। मंत्री बोली भाजपा क्यों छोड़ रही है मुझे नहीं मालूम। भाजपा ने 3 सितंबर को अपर्णा यादव को राज्य महिला आयोग का उपाध्यक्ष बनाया, लेकिन ये अपर्णा को रास नहीं आया। उन्होंने 2 दिन बाद कार्यभार ग्रहण नहीं किया। उनकी नाराजगी साफ दिख रही है। उन्होंने भाजपा आलाकमान से बात कर असंतोष भी जाहिर किया है। लखनऊ में राजनाथ ने कहा कि भारत एआई का इस्तेमाल करे, हमें सतर्क रहने की जरूरत है। भारत एक शांति प्रिय राष्ट्र है, लेकिन सशस्त्र बलों को शांति बनाए रखने को युद्ध के लिए तैयार रहना चाहिए। भविष्य में होने वाले युद्धों और चुनौतियों से निपटने के लिए तैयारी अभी से करनी चाहिए। वैश्विक स्थिरता के बावजूद भारत में शांति है, लेकिन हमें सतर्क रहने की जरूरत है। ये बात रक्षा मंत्री राजनाथ ने गुरुवार को 5 सितंबर को लखनऊ में संयुक्त कमांडर के सम्मेलन में कही। रक्षा मंत्री ने यूक्रेन इजराइल हमास संघर्षों के बाद ऐसा निर्णय लिया है। गोंडा में बृजभूषण शरण सिंह मंच पर फूट फूट कर रोए, गमछे से आंसू पोंछे, कहा मैंने पहले ही कह दिया था कांग्रेस की साजिश है। भाजपा में पूर्व सांसद बाहुबली बृजभूषण शरण सिंह एक बार फिर भावुक हो गए। मंच पर ही उनके आंख से आंसू निकलने लगे, गमछे से आंसू पोंछते दिखाई दिए। बृजभूषण गोंडा के एक स्कूल में गुरुवार को स्मार्टफोन और टैबलेट वितरण कार्यक्रम में पहुंचे थे। अयोध्या में 25 करोड़ का घोटाला, सीबीआई रेड जारी। 3 साल में 9 कंपनियों ने फर्जी कागजों से टेंडर लिए, 74 कर्मचारियों को बिना नोटिस हटाया। अयोध्या में दलित लड़की के साथ दुष्कर्म के आरोपी का इनकाउंटर हो चुका है। घेरा तो फायरिंग करने पर लगा था, पुलिस ने दौड़ाकर पैर में गोली मारी। अयोध्या में दलित किशोरी के साथ जो गलत काम हुआ था, आरोपी को पुलिस ने इनकाउंटर में पैर में गोली मार दी है। सहबान अपने साथी मोहम्मद के साथ अंधेरे का फायदा उठा रहा था, पुलिस ने रोका तो फायरिंग करने लगा। पुलिस ने जान बचाने के लिए जवाबी फायरिंग की तो सहबान के पैर में गोली चल गई। गोली लगते ही वो गिर गया, अस्पताल में भर्ती कराया गया, उसका साथी फरार हो गया। घटना खंडासा थाना क्षेत्र की है। कानपुर में 30 फीट से रेलवे ट्रैक पर गिरा ट्रक, ड्राइवर की लाश सीट में धंसी, झांसी रेलवे लाइन ठप। कानपुर में गुरुवार देर शाम एक ट्रेन गुजैनी पुल की रेलिंग तोड़ते हुए रेलवे ट्रैक पर जा गिरी। हादसे में ट्रक ड्राइवर भी दुनिया छोड़ के चला गया। क्षतिग्रस्त ट्रक से काफी मशक्कत के बाद ड्राइवर के शव को बाहर निकाला गया। अधिकारियों का कहना है दिल्ली हाईवे की सर्विस लेन से 30-40 फीट ऊपर से ट्रक गिरा।